हमारी यात्रा है। शायद जो विजिबिलिटी होगी वो लगभग यहाँ पे 10 मीटर की है। आप यकीन नहीं कर सकते, ये माह अगस्त का माह है और यहाँ पे सर्दी का एहसास हमें हो रहा है। तो विजिबिलिटी जैसे मैं बता रहा हूँ 10 मीटर की है। सभी दोस्त हमारे साथ में हैं। कैमरामैन हमारे पंकज। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मैं अगर ये बात सही कह रहा हूँ कि अगर वास्तव में कोई दिल्ली में ये वीडियो देखेगा, दिल्ली या मुंबई जैसे क्षेत्रों में जहाँ कम से कम अभी टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर का होगा, वो गर्मी में तप रहे होंगे, तो उनको यकीन नहीं होगा कि ये जुलाई अगस्त के महीने में लगभग यहाँ पे यहाँ का लगभग अनुमानित टेम्परेचर अभी यहाँ पे लगभग 20 डिग्री तक होगा मैक्सिमम। तो हम इस यात्रा में हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ में हैं। विंध्याचल महादेव के दर्शन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि विंध्याचल महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी हमें शायद बहुत सी अन्य चीज़ें देखने को मिलेंगी। जंगल की वन संपदा को हम देखते हुए जा रहे हैं। बट यहाँ पे आप लोगों का एक विशेष ध्यान देना चाहूँगा कि बट मैं जब इस इलाके में आया तो मुझे ये लगा कि वास्तव में इन इलाकों में हमारे सरकारों की एक्सेस नहीं है, मतलब उनकी अभी तक शायद पहुँच नहीं है, या फिर पहुँच है तो उनकी जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे ये बहुत पर्यटन स्थल है। तो आते वक्त हमने कई लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो विंध्याचल महादेव है वो 5वें धाम के तौर पे इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता अप्रूवल मिल गई है। पर मुझे समझ में नहीं आती कि इतना विलम्ब क्यों, जबकि और यहाँ भी अभी परिस्थिति ये है कि वास्तव में जो पहाड़ी परिस्थितियों को समझता है, पहाड़ी परिस्थितियों में रहा है, शायद वही यहाँ आ सकता है। क्योंकि ये टोटल पैदल यात्रा लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बीच है। तो 12-15 किलोमीटर वही चलेगा, तो वास्तव में इन परिस्थितियों को जानता है। शहर से आए हुए लोग जो बहुत इच्छा रखते होंगे आने के लिए, और उनके लिए क्योंकि पैदल है, क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं, क्योंकि रास्ते की बनावट बहुत आसान नहीं है, पत्थरों के बीच से हम जा रहे हैं, जंगल के बीच से हम जा रहे हैं, कोई खास तौर पे सुविधा भी नहीं है। तो हमें सब सामान अपने साथ में ले जाना, इवन पानी की बोतल, जैसा आप देख रहे हैं कि 2 पानी की बोतल हमारी 2-2 लीटर की अभी तक खर्च हो चुकी है। तो हमें पानी भी यहाँ ढो के चलना पड़ रहा है। तो मतलब जो पर्यटन स्थल, जो पर्यटकों के लिए एक माहौल होता है, वो अभी तक यहाँ पे उसको बहुत खास तवज्जो नहीं दी गई। पर देखते हैं कि अगर ये इनिशिएटिव है कि 5वां तीर्थ स्थल के तौर पे इसे डेवलप किया जा रहा है, तो कब तक ये सुगम हो पाएगा। और शायद हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसको होगा। तो अगली हमारी जो यात्रा होगी तो वो हम यहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बीच न जाके हम बहुत आसान परिस्थितियों में यहाँ से चलते हुए जाएंगे। और हो सकता है कि शहर से कई अन्य दोस्त भी हमारे साथ आए, तो उनको भी हम इस बारे में जरूर बताएंगे, उनको लेके आएंगे। यहाँ का वातावरण वास्तविक तौर पे आप देख सकते हैं, चारों ओर हमारे अभी मुझे बात करते हुए आपको लगभग 3 से 4 मिनट हुई है, और यहाँ विजिबिलिटी जो है वो 10 से 5 के बीच में। पर यहाँ पे कोई थकान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इन परिस्थितियों की, इन भौगोलिक संपदाओं की। और मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम कैलाश के शिखरों में हम जा रहे हो, और इन परिस्थितियों का एक अद्भुत चित्रण हमारे मन में पूरे जीवन काल रहेगा कि जिस यात्रा में हम गए हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ हमें बहुत हर्ष उल्लास कर रहे हैं। हम 3 से 4 किलोमीटर लगभग पैदल आ चुके हैं, और आपको किसी भी हमारे साथी के मुंह पे, शकल पे कोई शिकन, थकान या बिल्कुल नहीं दिखेगी। सब तरोताज़ा हालत में है। तो इन परिस्थितियों के साथ हम बहुत आगे, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों से आपको आगे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो चले दोस्तों, यहाँ से आगे शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लोभाए।
धौली धा